हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल, नी एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट चंडीगढ़ से। आज हम बात करेंगे एक बड़ी कॉमन चीज़ की, जनरल बॉडी पेन्स। मेरे पास ओपीडी में एक बड़ी कॉमन कंप्लेंट है कि सर हमारी ना शरीर में दर्द रहता है, पूरे शरीर में दर्द है, हमारी बाजुओं में, हमारे टांगों में, हमारी कमर में वीकनेस रहती है, दर्द रहता है, हमारा सुबह उठ के कुछ करने को दिल नहीं करता, मन नहीं करता, हमसे उठा नहीं जाता। वेल, जनरलाइज बॉडी एक्स बहुत ही कॉमन, बहुत ही ट्रबलिंग सी चीज़ है। सवाल यह है कि क्यों है। हर एज ग्रुप का एक अलग रीज़न है। अगर जनरल बॉडी एक 75 ईयर के हो तो हमारी टेंडेंसी ज़्यादा ये रहती है कि पेशेंट को एज रिलेटेड जॉइंट पेन्स हैं जिसके कारण पेन्स होती हैं। अगर यही चीज़ एक 20 साल के लड़के को हो सो वी आर कंसर्न्ड कि क्यों है। सो वेल, आई विल टॉक अबाउट द एज ग्रुप्स। यंगस्टर्स में जनरलाइज बॉडी पेन्स जनरली होती है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से या फिर विटामिन डी और B12 डिफिशिएंसी से। सो अगर आप यंग हैं और आपको बॉडी पेन्स होती हैं मोर इन द मॉर्निंग आवर्स आफ्टर द रेस्ट, सो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए और अपने 3 पैरामीटर्स यूरिक एसिड, विटामिन डी और विटामिन B12 चेक कराइए। अगर आपके तीनों पैरामीटर्स विद इन रेंज हैं तो मोस्ट कॉमन कॉज इज डिहाइड्रेशन। यू आर ड्रिंकिंग लेस वाटर एंड लेस इलेक्ट्रोलाइट्स। गर्मियों में आपको रेगुलर नींबू पानी कम से कम दिन का 2 गिलास और 3 से 4 लीटर वाटर इनटेक चाहिए। ये कारण ठीक करने पे 90% पेशेंट्स को बॉडी पेन्स बेटर हो जाती हैं। इसके अलावा लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एक और रीज़न है जिसके कारण वी हैव कॉमन बॉडी एक्स। ये हुई बात यंग पॉपुलेशन की। अब हम आते हैं मिडिल एज, समथिंग लाइक 35-40। वेल, इस एज में हमारे पास एक तो यही कारण हो गया कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, स्टैमिना नहीं है, तो जब हम काम करते हैं वी गेट टायर्ड वेरी इजीली एंड वी हैव बॉडी एक्स। सेकेंड प्रॉब्लमैटिक कॉज क्या हो सकते हैं? फीमेल्स में स्पेशली वी हैव विटामिन ई डिफिशिएंसीज। विटामिन ई बहुत कॉमनली फॉल कर जाता है जो कि नाइट पेन्स, इवनिंग पेन्स, क्रैम्प्स बहुत देता है। सो दैट इज़ वन थिंग दैट कैन हैपन। उसके लिए कॉड लिवर ऑयल, फिश ऑयल या विटामिन ई की टैबलेट्स आते हैं जो हम सप्लीमेंट करते हैं। लेमन वाटर अगेन हेल्प्स अ लॉट इन क्रैम्पी पेन। सेकेंड जो एक्चुअली प्रॉब्लमैटिक हो सकता है वो है आर्थराइटिस, गठिया, जिसे सिंपल लैंग्वेज लोग बैग गठिया भी कहते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जो एक्चुअली एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। इसके कुछ फीचर्स हैं जैसे कि मॉर्निंग पेन्स। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं आपकी बॉडी बहुत स्टिफ और टाइट फील होती है और आपको आधे से 1 घंटा एवरेज स्टार्ट होने में लगता है। सेकेंडली स्मॉल जॉइंट पेन्स, आपकी हाथों की उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में या मल्टीपल जॉइंट्स में अगर पेन्स रहते हैं विच आर मोर आफ्टर रेस्ट। आप बैठे हैं आधा घंटा कहीं पे, जब उठते हैं तो उठने के टाइम आपको लगता है यार ये मुश्किल काम है, या मेरे को चलाते रहो या मुझे एक जगह बिठा दो। दिस इज सेकेंड फीचर। अगर इस तरह की कोई फीचर आप फील करते हैं तो यस, आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए एंड ही विल इन्वेस्टिगेट कि क्या ये जनरलाइज नॉन स्पेसिफिक पेन्स है या आर्थराइटिस हो सकता है। थर्ड कॉमन कॉज इज फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया एक मस्कुलर पेन्स हैं जो कि बहुत कॉमन होती हैं। ये भी मिडिल एज फीमेल्स में मेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा हैं और इसका रीज़न होता है कि और मसल्स आर मोर प्रोन टू फटीग, थकान को या सोरनेस को ज़्यादा प्रोन है। ये आपकी मसल्स का बेसिक स्ट्रक्चर है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट और क्योर फाइब्रोमाइल्जिया इज नॉट मेडिसिन्स, इट इज़ मसल्स को उस लेवल पे लाया जाए बाय इंक्रीजिंग देयर फ्लेक्सिबिलिटी, देयर टोन एंड देयर मूवमेंट क्राइटेरिया। So regular stretching exercises, toning up your muscles and drinking good amount of water and vitamin E supplementation helps a lot in fibromyalgia. इसके बावजूद पेन्स हो तो अब मेडिसिनली हम ऐड ऑन करते हैं। लास्ट इज ओल्ड एज पेन्स। वेल, ये मिथ है ओल्ड एज में कि हम जितना चलेंगे, जितने घर के काम करेंगे, हम थकेंगे, बॉडी पेन ज़्यादा होगी। ये एक बहुत बड़ी मिथ है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक मशीन है, जब तक चल रही है, एक बार आपने उसे बंद कर दिया फिर जब चलाओगे वो नहीं चलेगी, कहते नहीं जंग लग जाता है। सो जो घर के लोग, बुजुर्ग जो काम करते हैं, जैसे लेडीज़ किचन में कंट्रीब्यूट करती हैं, खाना बनाते हैं, कपड़े वॉशिंग में, घर की सब जो वो करना चाहते हैं उन्हें करने दीजिए। जो बुजुर्ग, जो मेल्स हैं, वो अगर कहते हैं कि बाज़ार से हम सामान ले आते हैं, थोड़े बिल्स जमा कराते हैं, बैंक जा जाते हैं, बच्चों को छोड़ आते हैं,
चाहे आपको लगता है कि ज़रूरत क्या है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेट द अदर्स डू, बट let them do it. Let them have their active lifestyle. Most common cause of pain in the elderly is lack of activity. कि वो एज के साथ सोशल फैक्टर्स में सेफ्टी रीजन से अपनी एक्टिविटी कम करते जाते हैं और वो उनकी मसल्स की जॉइंट्स की हैबिट खत्म हो जाती है. सो लेट देम वर्क, लेट देम डू रेगुलर एक्सरसाइज, लेट देम मेंटेन देयर बॉडीज सो दैट दे हैव अ बेटर लाइफस्टाइल. सो we'll talk again about the topics, the causes. Youngsters, generally dehydration, sedentary lifestyle and lack of muscle activities. Middle age, we have arthritis, gathia, fibromyalgias and again muscle pains and sedentary lifestyle. In elderly, the most common cause is sedentary lifestyle and lack of exercise. Second is actual joint issues. So friends, इसको जानते हुए अगर हम अपनी एक्टिविटी लेवल और एक्सरसाइज लेवल रेगुलर मेंटेन करें तो मुझे लगता है हम 80% टाइम जॉइंट पेन से बेटर हो सकते हैं. और आप कुछ भी जानना चाहते हैं, कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, आप हमें व्हाट्सएप करिए, हमसे कांटेक्ट करिए हमारी ईमेल पे. वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर. तब तक के लिए थैंक यू एंड लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.